हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर। स्वागत करता हूं आपका आप ही के अपने मैग्नेट ब्रेन्स में, जो प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी ऑफ फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से तो आप लोगों के लिए तो मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल है, लेकिन अगर आप लोग हिंदी मीडियम से तो घबराने की कोई भी बात नहीं है। आप लोगों के लिए है मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल, जहां पे आपको मिल जाता है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक एकदम क्वालिटी वाइज और फ्री एजुकेशन, वो भी हिंदी मीडियम में, विद कवरेज यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और आपका प्यारा प्यारा एमपी बोर्ड। इतना ही नहीं, यहां पे आपको मिल जाते हैं ढेरों सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिनकी मदद से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो और बढ़िया बढ़िया नंबर भी लेके आ सकते हो। और अगर आप हमारे ई बुक्स या ई नोट्स को अवेल करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दिया गया है, आप वहां से जाके अवेल कर सकते हैं। तो थोड़ा जल्दी से आ जाइए, देख लेते हैं क्या करना है। क्लास 10 मैथमेटिक्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि आपका चैप्टर नंबर 7 है, इसमें अब हम बात करने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस होने वाले हमारे 1 से लेकर 10 तक। तो बहुत ही ज्यादा मजा आएगा, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन तरीके से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस यहां पर लेके आया हूं सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। ईयर यहां पर मेंशन किए गए, सीबीएसई 2011 का ये क्वेश्चन है। अब सोच लो कब का ये क्वेश्चन और कब आ रहे हैं, है ना। तो एक एक क्वेश्चन को मस्त तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, जितना प्रेशर है मेरे पे दे देना, बस आप मस्त तरीके से पढ़ो। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्या बोल रहा है? आपको बोल रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ y। हमें y की वैल्यू निकालनी है, फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a और b इज 10 यूनिट। सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन। आपके पास a और b है, ठीक है। ये रहा a और ये रहा b। a कितना है? a है 3, -1 और b कितना है? 11, y, ठीक है। और ये है 10 यूनिट और ये है 10 यूनिट, मतलब इतना डिस्टेंस, मतलब इसका डिस्टेंस है 10 यूनिट, ठीक है। आपको इस y की वैल्यू निकालनी है भाई, सिंपल सा काम है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। ये हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2, सिंपल। और ये रहा आपके पास डिस्टेंस। चलो बहुत शानदार तरीके से इसको कर डालेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। पूरा अच्छे से लिख के बताता हूं। बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं ताकि हम लोग ए बी में क्या कर सके, ए बी का डिस्टेंस फाइंड कर सके। तो ए बी के डिस्टेंस फाइंड करने में फॉर्मूला क्या लगेगा भैया? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सिंपल सिंपल। ए बी कितना है? ए बी तो 10 यूनिट यार, तो ये रख दिया 10 बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, मतलब 11 माइनस 3 का होल स्क्वायर, और y प्लस 1 क्यों होगा? क्योंकि y माइनस -1 मतलब y प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ठीक है। तो 11 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब y प्लस 1 का होल स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर बोथ दी साइड्स, क्या लिखोगे? यहां पर लिखना है टेकिंग स्क्वायर बोथ दी साइड्स। आपने दोनों साइड क्या किया? स्क्वायरिंग किया। जैसे ही आपने दोनों साइड स्क्वायरिंग किया तो यहां पर इसका स्क्वायर हो जाएगा और यहां पर इसका स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायरिंग इसलिए कर रहे हैं ताकि इसका रूट हटा सके, बाकी इसको स्क्वायर की क्या जरूरत है, ठीक है। तो जैसे किया तो 10 का स्क्वायर हो गया 100 इज इक्वल्स टू रूट हट गया। अब जैसे ही रूट हटा तो 11 माइनस 3 कितना हो गया आपके पास? 8 हो गया। 8 का स्क्वायर हो गया 64 प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर, मतलब हो गया y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y। सिंपल सा खेल है, बहुत आसानी से खेलना है और मजेदार तरीके से खेलना है, कोई भी दिक्कत लेने की बात नहीं है, मस्त आसान चीज है। 64 और 1 हो गया 65। अब 100 को हम लोग राइट साइड में लेके आ जाएंगे, तो यहां पे इक्वेशन बन जाएगी आपके पास y स्क्वायर प्लस 2y। 64 और 1 हो गया 65। 100 को माइनस करना है तो कितना आ जाएगा भैया? सिंपल सी बात है, -35 बराबर 0। अब मैं जहां तक एक आदमी को जानता हूं वो ये बोलता है कि आपको 1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 35 के साथ और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, और वो आदमी है फैक्टराइजेशन मेथड। उसका कहना है भैया कि अगर आपको y की वैल्यू चाहिए ना, क्योंकि y एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है,
और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हम लोग कौन सा मेथड लगाएंगे, हम लोग लगाएंगे फैक्टराइजेशन मेथड। अब 35 इंटू 1 35 हो गया, 35 के फैक्टर्स क्या क्या आ जाएंगे, थोड़ा जल्दी 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 करने का, थोड़ा जल्दी करने का। तो 35 के फैक्टर्स आ जाएंगे 5 और 7। अब 5 और 7 को प्लस माइनस करने पर 2 होता है, प्लस का प्लस लगाया, 2 कब आएगा, जब मैं 7 में से 5 को माइनस कर दूंगा। y माइनस 35 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 7 में से 5 जाएगा तो 2 आ जाएगा ना। चलो बहुत शानदार। तो वाई स्क्वायर प्लस 7y माइनस 5y माइनस 35 बरोबर 0। अब यहां से लेकर यहां तक कॉमन आ रहा है कुछ y, तो अंदर बचेगा y प्लस 7। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक आया 5, तो अंदर बचा y प्लस में 7 बराबर हो जाएगा 0। ओके सर। अब यहां पर आइए थोड़ा समझिए बात को। y प्लस 7 आ गया बाहर, क्या बोला मैंने, y प्लस 7 आ गया बाहर, तो अंदर बचेगा y माइनस 5, अंदर बचेगा y माइनस 5 बराबर 0। दोनों को 0 के साथ क्या कर दो, इक्वेट कर दो। क्या कर दो, इक्वेट कर दो। समझना, सुनना, देखना। जब आपने y प्लस 7 को 0 के साथ इक्वेट किया तो y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 7 आ गई। और जब y माइनस 5 बराबर 0 हुआ तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। समझ गए बात को। तो द वैल्यूज ऑफ y आर क्या क्या, माइनस 7 एंड 5। सो द वैल्यूज माइनस 7 एंड 5। समझ गए। और ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1, ऐसे बढ़िया तरीके से। चलो भैया जल्दी से आगे बढ़े, आगे बढ़ सकते हैं सर जी। स्क्रीनशॉट लेते रहना। 2011 का क्वेश्चन था। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या कहना है, सेम टू सेम यार, बहुत आसान आसान से क्वेश्चन है। अगर बढ़िया लग रहा है सेशन तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना, बस इतना ही बोलूंगा। अब क्वेश्चन नंबर 2, अगर आपके पास पॉइंट है एक P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं और वो बोल रहा है कि इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम द पॉइंट A और B, ठीक है, तो आपको डिस्टेंस निकालना है, आपको वैल्यू निकालना है K की। K क्या है, B का कोऑर्डिनेट है, और K क्या है, K P का भी कोऑर्डिनेट है, और K क्या है, K तो A का भी कोऑर्डिनेट है। अब कैसे करोगे भैया, अब कैसे करोगे, अरे सिंपल है सर जी, सिंपल है। पहली बात तो डरना नहीं है, पहली बात तो डरना नहीं है। कब आया हुआ है, CBSE 2014 में, ध्यान रखना। चलो बहुत शानदार। अब आ जाओ, P है आपके पास, ये रहा P, जिसमें कि हमने क्या रखा, K माइनस 1 इंटू 2, K माइनस 1 और 2। और आपके पास ये जो पॉइंट है ये इक्वी डिस्टेंस है, कहां से, पॉइंट A से और B से। अगर ये इक्वी डिस्टेंस पर है मतलब A के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 3, K, और B के कोऑर्डिनेट्स क्या है, B के कोऑर्डिनेट्स है K, 5। चलो चलो चलो, P अगर इक्वल डिस्टेंस पर है A से और B से, मतलब AP बराबर कितना हो जाएगा, BP हो जाएगा। ये बात तो तगड़े तरीके से तय है सर, ये बात तो तगड़े तरीके से सही है। तो आ जाओ सॉल्यूशन लिखते हैं। अगर P इक्विडिस्टेंट है, if P is equidistant from the points A और B, तो क्या हो जाएगा वो समझो। तो जो आपके पास AP हो जाएगा वो BP के बराबर हो जाएगा। तो जो आपके पास AP और BP हो जाएगा वो आपस में क्या हो जाएगा, वो आपस में बराबर हो जाएगा। अब समझो, अगर मैं अभी AP की बात कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ अगर मैं अभी इस AP की बात कर रहा हूं, तो इस AP में अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहा हूं x1 y1 बोल के और ये x2 y2 बोल के, तो आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने के बाद और काम कर देंगे हमारा। चलो आ जाओ। तो मैंने AP में लगाया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 है k माइनस 1, k माइनस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 मतलब 2 माइनस k का होल स्क्वायर, 2 माइनस k का होल स्क्वायर। देखो भाई, मेरे को समझाने में कुछ भी नहीं है,
मैं तो फटाक से इस क्वेश्चन को कर दूं। मैं इतनी धीरे धीरे क्यों समझा रहा हूं, ताकि हर एक बच्चे को समझ में आए। मेरा मोटिव ये नहीं है कि सामने सिर्फ जो बच्चा देख रहा है वो दिमागदार है या कम दिमाग है या एवरेज है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मैं बच्चों को कंपेयर भी नहीं करता कि कौन तेज दिमाग का है, कौन कमजोर दिमाग का है, कौन मीडियम है। नहीं, बच्चों को कंपेयर नहीं करना चाहिए कभी कि भैया यार तेरे पास तो दिमाग कम है क्या पढ़ेगा तू। नहीं, कभी नहीं, ये गलत होता है, ये बिल्कुल गलत होता है। मेरा मोटिव है कि भाई मैं थोड़ा सा धीरे धीरे करूंगा लेकिन बढ़िया तरीके से समझा के रहूंगा चीज को, ठीक है। तो जो बच्चे ऐसा सोच रहे हैं यार कि सर तो बहुत धीरे समझा रहे हैं, तो आप लोग एक काम कर लो, आप लोग 1.25 या 1.5x पे वीडियो को लगा दो, मस्त तरीके से देख लो। तो एपी के बीच में जब हमने डिस्टेंस लगाया तो डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल लिया अपन ने। अब सेम टू सेम काम, ये पूरा सेम टू सेम काम आपको बीपी के लिए करना है। किसके लिए? बीपी के लिए, जिसमें x1 y1 ये रहा और x2 y2 ये रहा। सिंपल सा तो है यार। अब आ जाओ बीपी की बात करते हैं। तो ये हो जाएगा k माइनस 1 कितना? k माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब क्योंकि अगर अपने को दोनों साइड के रूट हटाने, सुनना बहुत ज्यादा ध्यान से, अगर हमको दोनों साइड के रूट हटाने हैं तो टेकिंग स्क्वायर बोथ दी साइड्स। क्या लिख दोगे? टेकिंग स्क्वायर बोथ दी साइड्स। दोनों साइड्स क्या कर दोगे? स्क्वायरिंग कर दोगे। अब जैसे ही आपने दोनों साइड स्क्वायरिंग करी, समझना सुनना, ये रूट से ये रूट हट जाएगा, ठीक है। k -1 और -3 हो जाएगा k -4, k-4 का होल स्क्वायर लिख देता हूं पहले तो। k-4 का होल स्क्वायर प्लस 2 - k का होल स्क्वायर बराबर, यहां पे जब ये खुल जाएगा तो k - k + 1 मतलब 1 का स्क्वायर भी बचेगा सिर्फ अपने पास, और 5 - 3 हो जाएगा 2, 5 - 2 हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 8k प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस k स्क्वायर माइनस 4k बराबर 1 प्लस कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। समझ गए? समझ गए। अब मेरे को बताओ k स्क्वायर और k स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2k स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। माइनस 8k माइनस 4k माइनस 12k हो जाएगा, प्लस 16 प्लस 4 हो जाएगा आपके पास 20, 20 माइनस 10 हो जाएगा कितना आपके पास? देखो 20 माइनस 10 कितना हो जाएगा, वो बात की बात है। तो ये हो जाएगा 2k स्क्वायर माइनस 12k प्लस 10 बराबर 0। 2 कॉमन निकालो तो अंदर बचेगा k स्क्वायर माइनस 6k प्लस 5 बराबर 0। अब क्या, सिंपल सी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर से आ गई, इसको सॉल्व कर लेंगे। आ जाओ आ जाओ जाओ। क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? k स्क्वायर माइनस 6k प्लस 5 बराबर 0। अब सिंपल सा इस 1 को इस 5 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। 5 1 जा कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब 5 से हमें क्या माइनस प्लस करने पर क्या करना है कि 6 बनाना है। मैं बना के देता हूं। ये रहा k स्क्वायर का k स्क्वायर, माइनस का माइनस लगा दिया। 5 और 1 कर रहा हूं मैं, क्योंकि 5 + 1 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, और 5 × 1 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। हमें दो नंबर माइनस प्लस करके ऐसे ही बनाने होते ना, जिसका माइनस प्लस करने पर कितना है? 6 है, और मल्टीप्लाई करने पर कितना है? 5 है, ठीक है। इंटू k प्लस 5 बराबर 0। k स्क्वायर माइनस 5k माइनस k प्लस 5 बराबर 0। यहां से लेकर यहां तक अगर आप देखोगे चीज को, तो आपके पास k आ जाएगा कॉमन, अंदर बचेगा k - 5 माइनस 1 अंदर बचेगा k - 5 बराबर हो जाएगा 0। k - 5 और k - 5, तो एक बचेगा k - 1। तो k की वैल्यू क्या क्या आ गई? एक तो आ गई 5, और एक तो k की वैल्यू आ गई 1। एक बार जल्दी से देख डालो, क्योंकि ये क्वेश्चन तो हो गया, ये क्वेश्चन तो हो गया। एक बार जल्दी से मस्त तरीके से देख डालो, समझ लो एक बार चीज को, क्योंकि एक बार अगर अच्छे से समझ में आ गया तो आपका तो काम हो गया ना भाई, आपका तो काम हो गया ना। चलो जल्दी देख लो, समझ गए क्या? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? जल्दी से देख डालो, समझ लो, और फिर मुझे बता दो कि हम लोग आगे बढ़ सकते हैं क्या? बढ़ सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, लिख देना यहां पर, हेंस द रिक्वायर्ड वैल्यूज
hence the required values of k are 5 and नहीं and 1। ठीक है, हो गया भाई। क्वेश्चन नंबर 2 तो हो गया। जल्दी 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 स्क्रीनशॉट। क्लियर है? हो गया सर। कब का आया था? 2014 में ही भेज दिया इसको हमने, वापस सॉल्व कर दिया। मतलब अब आपके पास है थर्ड क्वेश्चन कब आया? 2018 सी। अबे सी का मतलब कंपार्टमेंट होता है भाई, सी का मतलब कंपार्टमेंट। जो कंपार्टमेंट वाले पेपर्स होते हैं ना, उसमें आया हुआ है। अपना तो कभी ऐसा नहीं होगा, टेंशन नहीं लेने का। तो अब हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 3। आ जाओ उसको देखता है। ठीक है, कंपार्टमेंट नहीं आएगा, अपना एमबी से पढ़ते हैं। एमबी बोले तो मैग्नेट ब्रेन्स। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, तभी आप लोगों को रिलेशन बना पाओगे। ध्यान रखना। अबे इसका फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट a और b। ठीक है, चल बहुत शानदार। इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या होता है? इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस पर। तो सिंपल सी बात है यार, कहीं ना कहीं डिस्टेंस फॉर्मूला लग रहा होगा, और ऐसे केस में डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगेगा। आइए बताता हूं आपको। ये आपके पास क्या है? एक लाइन सेगमेंट है। समझना बहुत ज्यादा ध्यान से। आपको एक रिलेशन बनाना है एक्स और वाई का, सच दैट पॉइंट P, ये रहा आपके पास एक पॉइंट P जो कि जिसके कोऑर्डिनेट है x, y, और जो कि इक्वल डिस्टेंस पर है। किससे? इस पॉइंट और इस पॉइंट से। मतलब A से जो कि है 1,4 और B से जो कि है -1,2। तो दोनों से क्या है? इक्वल डिस्टेंस पर है। ठीक है ना? ठीक है, तो आइए अब सॉल्व कर लेते हैं। और क्या लिखना पड़ेगा कि अगर P जिसके कोऑर्डिनेट है x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स A और B, देन। तो भाई ये बात तो पक्की है यार, अगर P A से भी इक्वल दूरी पर है और P B से भी इक्वल दूरी पर है, मतलब आप ये चीज जान गए कि PA और PB क्या है? बराबर है। तो PA बराबर क्या हो गया? PB हो गया। देयरफॉर PA बराबर कितना हो गया? PB हो गया। अब PA के बीच में हम क्या निकालेंगे? दूरी निकालेंगे, है ना? ये दूरियां, अबे वो वाली नहीं है। अच्छा, अब PA के बीच में जब आप निकालोगे तो ये रहा आपके पास x1 y1 और ये रहा आपके पास x2 y2। अब आपको बहुत ज्यादा आसानी से PA के बीच में निकालना है। तो देखो x2 माइनस x1 मतलब x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब y माइनस 4 का होल स्क्वायर, y माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट में PB। अब PB के बीच में निकालना पड़ेगा। अब PB के बीच में निकालना पड़ेगा। तो अगर आप इसको x2 y2 देना चाह रहे हो तो दे दो। अब लेकिन ये x1 y1 हो जाएगा, है ना? PB के बीच में देख रहे हैं क्योंकि हम। ठीक है, हो गया क्या? चलो, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब x माइनस -1, x2 माइनस x1 मतलब x माइनस -1 मतलब x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर मतलब y माइनस 2 का होल स्क्वायर। चलो, अब सिंपल सी बात है सर कि क्या करना पड़ेगा? टेकिंग स्क्वायर बोथ दी साइड्स करना पड़ेगा। जल्दी से स्क्वायर करो, जल्दी से स्क्वायर करो। किया? स्क्वायर किया? हाँ सर किया। जब दोनों साइड आपने स्क्वायरिंग करी तो सिंपल सी बात है यार कि रूट हट गया। अब रूट हट गया तो अंदर वाले मेंबर बचे और उनको भी खोल डालो। यहां पर लिख देना कि टेकिंग स्क्वायर बोथ दी साइड्स। आपने दोनों साइड क्या करा? स्क्वायरिंग किया। x माइनस 1 का होल स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। ठीक है, y माइनस 4 का होल स्क्वायर मतलब y स्क्वायर प्लस 16 माइनस 4 2 जा 8y। अरे सिंपल सी तो बात है भाई। x माइनस 1 का होल स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, y स्क्वायर प्लस 16 माइनस 4 2 जा 8y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y। सिंपल है, सिंपल है। तो 4 आपने कर दिया यहां पर
और माइनस 4y कर दिया। अब जरा ये देखना भाई कट कौन रहा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। और कौन कट रहा है, और तो अभी मेरे को ऐसा कोई नहीं दिख रहा कटते हुए, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं सबको उधर लेके चले आ रहा हूं, या सबको इधर लेके आ जाओ, जो भी कर सकते हो। देखो माइनस का 2x, ठीक है, माइनस का 2x हो गया भाई, माइनस का 8y प्लस का 4y, 1 और 16 हो गया 17, प्लस में हो गया 17, ठीक है, और 4 और 1 हो गया 5, तो माइनस में 5 बराबर हो गया 0। अब सुनना, माइनस 2x माइनस 2x माइनस 4x, माइनस 8y प्लस 4y माइनस 4y, प्लस आपके पास कितना हो जाएगा 12 बराबर 0। माइनस में 4 आप कॉमन निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा x प्लस वाई माइनस 4 3 12 बराबर 0, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। तो आपके पास जो इनका संबंध बन के आ गया वो आ गया x माइनस वाई एक्स प्लस वाई माइनस 3 बराबर 0 इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन द x एंड y। ठीक है, x और y के बीच में आपके पास ये संबंध आ गया। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, हो गया पक्का। आगे बढ़ सकते हैं, चलो आगे बढ़ सकते हैं। तो यहां पे हमने 3 क्वेश्चन को बढ़िया मस्त तरीके से कर लिया। अब हमारे पास आ गया 4th क्वेश्चन। अब 4th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आइए जरा चौथे क्वेश्चन से मिलके आते हैं। 4th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड दोज पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस each of which is at a distance of 5 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट दिस। अब समझना बात को, आपको क्या करना है, आपको पॉइंट निकालने एक्स एक्सिस के जो कि डिस्टेंस है 5 यूनिट पर, कहां से, आपका पॉइंट ए से। तो आपको एक्स के पॉइंट निकालने। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा बहुत, एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो आप ट्राई कर सकते हो यार। नहीं मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूं कि आप एटलीस्ट इसको थोड़ा बहुत तो ट्राई कर सकते हो। आजा, अब जब आपने थोड़ा बहुत एटलीस्ट अगर ट्राई किया तो मैं बताता हूं यहां पर क्या होगा। ये रहा आपके पास क्या, एक पॉइंट है ए, ये मान लिया हमने ए, ये पॉइंट है ए, और ए कितना है 5, -3, ठीक है। और एक आपके पास और पॉइंट है जो मतलब लेट से पॉइंट पी बोल रहा हूं, जो कहां का है, सिर्फ एक्स एक्सिस का है। अगर ये एक्स एक्सिस का है तो सिर्फ और सिर्फ इसके पास एक्स कोऑर्डिनेट होगा, इसके पास वाई कोऑर्डिनेट नहीं होगा। और इस पीए का डिस्टेंस है हमारे पास कितना, 5 यूनिट का, 5 यूनिट का हमारे पास इसका डिस्टेंस है। तो बस अब हम सिंपली क्या कर लेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेंगे। बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, आप क्या यूज कर रहे हो, आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर रहे हो। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते टाइम आपने मुझसे ये बोला किशोर सर मैं इसको x2 y2 दूंगा और मैं इसको x1 y1 दूंगा। मैं सहमत हूं आपकी बात से, गलत नहीं बोल रहे हो आप। तो आप पीए के बीच में जब डिस्टेंस निकालने बैठे तो आपने बोला भैया कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना। ये 2 दिख रहा होगा आपको, और अगर नहीं दिख रहा तो उसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं। क्या बात है, y2, ठीक है। चलो अब पीए समझो क्या होगा, आपके पास x2 माइनस x1 है, x माइनस 5 का होल स्क्वायर, x माइनस 5 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 भी है, 0 प्लस 3 का होल स्क्वायर। 0 प्लस 3 क्यों हुआ, क्योंकि जो 3 था वो ऑलरेडी माइनस में था और माइनस माइनस प्लस हो गया। और तो और पीए भी तो है आपके पास 5 यूनिट। तो अब आप क्या करोगे, ये रूट हटाने के लिए टेकिंग स्क्वायर बोथ दी साइड्स करोगे। यहां पर लिखा आपने टेकिंग स्क्वायर बोथ दी साइड्स, यहां ऑन स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स आपके पास 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 बराबर x माइनस 5 का स्क्वायर बचेगा तो इसको खोल दो, एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x प्लस 9। समझ गए भैया, x माइनस 5 का स्क्वायर ना एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 5 टू 10x, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। 25 से 25 तो खत्म हो गया, खल्लास हो गया। अब आपके पास क्या बचा, अब आपके पास बचा सिर्फ और सिर्फ ये इक्वेशन जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9 बराबर 0।
मैंने बोला कि इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, और 9 वन जा क्यों क्यों होता है 9, तो 9 वन जा 9, तो आपके पास 9 और 1 हो जाएगा 10। तो हमने इसको लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 9 प्लस 1 जो कि हो जाता है 10, एक्स प्लस 9 बराबर कितना 0, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस एक्स प्लस 9 बराबर 0। यहां से लेकर यहां तक एक्स एक्स माइनस 9 माइनस 1 एक्स माइनस 9 बराबर 0। ठीक है ना, आ जाओ। अब जब आपने इसको सॉल्व करा तो x माइनस 9 और x माइनस 9 हो गया, आपने कॉमन निकाला तो x माइनस 1 बचा। ठीक है, क्या हो गया, x माइनस 9 और x माइनस 1 बराबर 0। x की दो वैल्यू आ गई, एक तो x माइनस 9 बराबर 0 मतलब x बराबर कितना 9, और एक आ गया x माइनस 1 बराबर 0 मतलब x की वैल्यू कितना 1। हो गया, सिंपल है। तो अब आपको पता चल गया ना भाई कि वो पॉइंट x एक्सिस पे कौन कौन है, या तो 9 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। हेंस द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन द x एक्सिस आर, लिख देना, हेंस द रिक्वायर्ड पॉइंट्स ऑन द x एक्सिस कौन कौन है वो, 9 और 1, 9 और 1। समझ गए बात को, हाँ सर समझ गए। तो ऐसे हो जाएगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, ऐसे हो जाएगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर है, पक्का, आगे बढ़ सकते क्या, आगे बढ़ सकते। तो ये हो जाएगा काम खत्म। और कब आया था वो क्वेश्चन, वो क्वेश्चन कब आया था, वो क्वेश्चन आया था 2011 में। अब ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, अब ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस और दिस। अरे यार सिंपल सा तो क्वेश्चन है, आपको एक पॉइंट निकालना है एक्स एक्सिस पर। मेरे भाई अगर एक्स एक्सिस का पॉइंट होगा तो सिर्फ और सिर्फ उसके पास एक्स कोऑर्डिनेट होगा, उसके पास वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। ठीक है ना, तो आपने क्या करा, आपने सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट खींची, और उस लाइन सेगमेंट में आपने क्या लिखा, एक पॉइंट लिखा। उस लाइन सेगमेंट में आपने क्या लिखा, एक पॉइंट लिखा, जिसमें कि वो इक्वल डिस्टेंस पर है इससे और इससे। लेट से वो पी पॉइंट आपने यहां पर माना, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई उसका 0 है, और आपके पास यहां पर एक तो ए है और एक क्या है, बी है। ये जो पी है ये ए से भी इक्वल डिस्टेंस पर है, ए के कोऑर्डिनेट्स में बोल रहा हूं 5, -2, और बी के कोऑर्डिनेट्स में बोल रहा हूं -3, 2। तो ये जो पॉइंट P है ये इक्वल डिस्टेंस पर है A से भी और B से भी, मतलब PA और PB इक्वल दूरी पर है, PA और PB इक्वल दूरी पर है। और अगर हम बोले तो ये जो PA है ना और ये जो PB ये इक्वल दूरी पर है, मतलब दोनों के डिस्टेंस क्या है, बराबर है। सिंपल बात है, चलो सिंपल सी बात है। अब आ जाओ आगे बढ़ते हैं। तो आपको सिंपल सा मैं बोल रहा हूं कि अगर पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट x, 0 है, वो अगर इक्वी डिस्टेंस है, वो अगर इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम पॉइंट A जो कि है 5, -2, और B जो कि है -3, 2, तो फिगर को थोड़ा सा हम ऊपर पहुंचा देते हैं ना, ठीक है। तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो बहुत ज्यादा ध्यान से समझना आप। अब इसी में हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। और वो डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा कैसे, कि आपके पास यार ये बात तो सिंपल है कि PA बराबर कितना हो जाएगा, PB हो जाएगा। PA बराबर कितना हो जाएगा, PB हो जाएगा। क्यों, क्योंकि P से लेकर A तक की दूरी और P से लेकर B तक की दूरी बिल्कुल सेम टू सेम। ठीक है, अगर आप इसको x1 y1 बोल रहे हो तो ये x2 y2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो AP के केस में या PA के केस में आपके पास क्या हो जाएगा, x -5 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 2 का होल स्क्वायर।
सिंपल है, सिंपल है भाई। अब पीबी के केस में देखते हैं, अब हम लोग पीबी के केस में देखते हैं। ये रहा पीबी। अगर आप इसको x2 y2 बोल रहे हो और अगर x1 y1 ये मान रहे हो, तो सिंपल सी बात है कि क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 जब करोगे तो -3 ऑलरेडी है, तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसके बाद क्या करोगे, क्योंकि आपको दोनों साइड के रूट्स को हटाना है, तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स, आपको क्या हो जाएगा, दोनों साइड के रूट हट जाएंगे। अब आपके पास अंदर के माल मटेरियल बचेंगे, इनको सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 5 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 बराबर x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3 2 जा 6x प्लस माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हो गया, खत्म, खल्लास, बात खत्म। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको तो x के लिए खेलना है, तो x और x वाले एक साथ ले लो। ये हो जाएगा माइनस का 10x माइनस का 6x, ठीक है, और बाकी सबको उधर ले आओ, 9 4 13, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस का 29, उधर जाके कितना हो जाएगा, माइनस का 29। समझ गए ना बात को, क्लियर सी बात है, हाँ सर क्लियर सी बात है। तो अब आपके पास कितना हो जाएगा, अब आपके पास सिंपल सा बात हो जाएगा कि अब आपके पास बचेगा 21 देख लेते माइनस का 10x माइनस का 6x हो गया माइनस का 16x, ठीक है। अब यहां से जब आपने माइनस किया तो यहां से भी माइनस का 16 बचा, x की वैल्यू तो 1 आ गई यार, x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू तो 1 आ गई। तो वो पॉइंट जो x एक्सिस पे था वो क्या था, तो वो जो पॉइंट था वो क्या था, देयरफॉर क्या लिखोगे, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P क्या क्या है, x, 0 था, मतलब 1, 0 और यही है इक्वल डिस्टेंस पर। तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, यही था इक्वल डिस्टेंस पर, तो ये हो गया आपके पास 1, 0 हो गया। कब आया ये आया 2009 में, ये 2009 में आया मेरे दोस्त, 2009। आगे बढ़ते हैं, अब सेम टू सेम क्वेश्चन ये किसके लिए है, वाई एक्सिस के लिए करते हैं। अभी टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं। फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, फिर से वही बात, इक्वी डिस्टेंस है, ठीक है, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से। तो इसको करने का तरीका फिर से वही है कि आपके पास बीच में एक पॉइंट P है, एक पॉइंट P है जो कहां का है, वाई एक्सिस का है। तो वाई एक्सिस का है तो इसमें सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट ही होगा ना, एक्स कोऑर्डिनेट तो इसमें 0 होगा, हाँ बिल्कुल होगा। अब ये A बोल दो और ये आप कितना बोल दो, B बोल दो। इस P की दूरी A से आपके पास निकालनी है ना, इस P पॉइंट की दूरी A से और इस पॉइंट P पॉइंट की दूरी B से, दोनों क्या है, सेम है। तो आपके पास A कितना है, -5, 2 और B कितना है, 9, -2। तो PA और PB आपस में सेम टू सेम, PA और PB आपस में सेम टू सेम, हाँ बिल्कुल सेम टू सेम। तो अब आप क्या लिखोगे, अब आप लिखोगे कि अगर आपके पास P जो कि 0, y इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A और B, लिखना है, यही लिखना है ना। अगर P जिसके कोऑर्डिनेट x, y नहीं रहे, 0, y, क्योंकि ये y एक्सिस का पॉइंट है। y एक्सिस का पॉइंट होने का क्या मतलब है कि y तो इसमें होगा कुछ ना कुछ, पर x नहीं होगा, क्योंकि y एक्सिस पे x नहीं होने वाला बिल्कुल भी, ठीक है ना, ठीक है। तो आपके पास पॉइंट P इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम A और B। तो क्या हो जाएगा, तो सिंपल सी बात है कि आपके पास PA बराबर कितना हो जाएगा, PB हो जाएगा। PA बराबर कितना हो जाएगा, PB हो जाएगा। अब समझो, देखो, जब आप PA के बीच में दूरी निकालोगे, मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करोगे यहां पर PA के बीच में, तो आप x1 y1 इसको दोगे और x2 y2 इसको दोगे, ठीक है, ठीक है।
आपने पीए के बीच में दूरी निकाली, आपने पीए के बीच में दूरी निकाली और ऐसे निकाली कि देखो x2 माइनस x1, तो वो माइनस का 5 तो ऑलरेडी माइनस में, 5 तो ऑलरेडी माइनस में, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 0 + 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, मतलब y माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर। अब पीबी के बीच में आप दूरी निकाल रहे हो, तो अब पीबी के बीच में अगर आप दूरी निकाल रहे हो तो x2 y2 अगर आपकी ये है तो x1 y1 ये हो जाएंगे। तो आपके पास क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है भाई कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, मतलब y प्लस 2 का होल स्क्वायर, y प्लस 2 का होल स्क्वायर, है ना भाई, y प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब मेरा क्या मानना है, वो ये मानना है कि आपको टेकिंग स्क्वायर बोथ दी साइड्स करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर बोथ दी साइड्स। जैसे ही आपने दोनों साइड स्क्वायरिंग करी तो आपके पास क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इज इक्वल्स टू 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर, मतलब y स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4y कितना 4y। भाई देखो मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने 5 का स्क्वायर 25 खोला, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, 0 माइनस 9 मतलब माइनस 9, माइनस 9 का स्क्वायर मतलब 9 × 81 और y प्लस 2 का स्क्वायर मतलब y स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 2 × 4y, हो गया, इतना काम खत्म हो गया। फिर मैंने y स्क्वायर से y स्क्वायर को काट दिया, 4 से 4 काट दिया, ठीक है, और क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा। तो इस -4 को मैं इधर ले आया, +4 को इधर ले आया तो -4, तो -4 कितना हो गया, जो भी हो गया बात की बात है 81, ठीक है। अब समझो, और 25 को राइट साइड ले गया, 25 को राइट साइड ले गया, ये हो जाएगा -8y, समझ गए। और यहां से आपके पास कितना बचेगा, यहां से आप जब 20 को माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा 61 में से 5 को माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा 56, कितना 56। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 7 × 56 मतलब -7। तो आपके पास लिखने के लिए क्या होगा, लिखने के लिए क्या होगा वो समझो, लिखने के लिए क्या होगा, लिखना पड़ेगा क्योंकि, अच्छा तो पॉइंट y एक्सिस का था, देयरफॉर आपके पास, देयरफॉर पॉइंट P द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, कौन सा पॉइंट था, P पॉइंट, ऑफ पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं आपके पास, ऑफ पॉइंट P आर 0, -7, 0, -7। सिंपल सी बात। तो ऐसे हो जाएगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, ऐसे हो जाएगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 की हो जाएगा 0, -7 हो जाएगा। समझ गए बात को बढ़िया तरीके से। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। और अब हम देखते हैं कौन सा अगला सवाल। ये कब आया था, 2009 कंपार्टमेंट में, ये 2009 कंपार्टमेंट में आया, ठीक है। अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को। आपको बोल रहा है कि भैया जो कोऑर्डिनेट्स है ना ऑफ द पॉइंट वो इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम द 3 गिवन पॉइंट्स A, B और C। अब आपको वो कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जो इक्वल डिस्टेंस पर है A से भी, B से भी और C से भी। तो ऐसे कैसे पॉसिबल है, आप मुझे थोड़ा फिगर बना के समझाओ, या तो फिर आप मुझे थोड़ा बहुत समझाओ भाई कि अगर एक पॉइंट है वो इक्वल डिस्टेंस पर है इससे भी और इससे भी, तो लेट दी पॉइंट बी क्या, समझना, लेट द पॉइंट P जो कि x, y है वो हम लोग बोल रहे हैं कि इक्वल डिस्टेंस पर है, इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम A जो कि 5, 1 है, B जो कि -3, -7 है, और C जो कि 7, -1 है। तो क्या हो जाएगा,
तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कि जब आप पी ए के बीच में दूरी फाइंड करोगे और पी बी के बीच में दूरी फाइंड करोगे और पी सी के बीच में जब दूरी फाइंड करोगे तो वो तीनों दूरियां क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। भाई समझना, पी एक पॉइंट है, हाँ, और पी ए जब आप फाइंड करोगे मतलब डिस्टेंस फाइंड कर रहे हो पी और ए के बीच में, वो बराबर होगा पीबी के बीच में और वो बराबर होगा पीसी के बीच में। तीनों डिस्टेंस क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। अच्छा, अगर ये सब बराबर है तो इनके स्क्वायर्स भी बराबर होंगे यार। आप ये बात तो समझ ही रहे हो कि पी ए स्क्वायर बराबर पी बी स्क्वायर बराबर पी सी स्क्वायर, इनके स्क्वायर भी बराबर होंगे, है ना। मान लो 2 बराबर 2 बराबर 2 है, 2 बराबर 2 बराबर 2 है, तो अगर तीनों के स्क्वायर कर दिए तो 4 बराबर 4 बराबर 4 हो जाएगा। ठीक है, ये बात बिल्कुल तय है। तो अब मैंने क्या करा, अब मैंने पी ए के बीच में दूरी निकाली। समझना, सुनना, देखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट किरदार निभाएगा ये, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट किरदार निभाएगा ये। अब यहां से काम क्या करना है वो सुनो। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले ये करना है कि आप पी ए स्क्वायर, अगर आप स्क्वायर से उलझ रहे हो तो लो स्क्वायर को मैंने हटा दिया, है ना, क्योंकि अभी तक अपन ने स्क्वायर लेके नहीं किया तो आप उलझ सकते हो इससे। तो मैंने बोला कि पी ए बराबर पी बी लेते हैं अपन। हम सबसे पहले क्या लेते हैं, हम पी ए बराबर पी बी लेते हैं। मैंने यहां पर लिख दिया पी ए बराबर पी बी, ये बात आप समझ गए। अब पी ए के बीच में जब मैंने दूरी निकाली तो P तो इतना है और A इतना है, तो मैंने लिखा x माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर। और जब PB के बीच में दूरी निकाली तो P तो इतना है और B इतना है, तो मैंने लिखा अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, मतलब x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 7 का होल स्क्वायर, y प्लस 7 का होल स्क्वायर। ये हो गया सर। अब क्या कर रहा हूं मैं, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर रहा हूं, ऑन स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स। समझ रहे हो, ये वही स्टेप था जो मैंने यहां पर कर दिया था, पर आप लोग उलझ जाते हैं इसलिए मैंने नहीं किया। ऑन स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स, तो क्या हो जाएगा, जब दोनों साइड स्क्वायरिंग होगी तो आपके दोनों के रूट हट जाएंगे। जब इधर भी और इधर भी स्क्वायरिंग होगी तो दोनों साइड के क्या हो जाएंगे, रूट हट जाएंगे। x माइनस 5 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y। ये बात भी बिल्कुल तय है भैया, सिंपल सी बात है ना। x माइनस 5 का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस b का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3 2 6x प्लस y प्लस 7 का होल स्क्वायर मतलब y स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14y, है ना। 7 2 14y हो जाएगा। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अब समझो, माइनस का 10x और ये जब इधर आ जाएगा तो माइनस का 6x, माइनस का 10x माइनस का 6x, ठीक है, माइनस का 2y और माइनस का 14y, ठीक है, इतना भी ठीक है। 25 और 1 हो जाएगा 26, तो प्लस में 26 यही लिख रहा हूं, ठीक है। 9 और 9 मतलब ये हो जाएगा 58, तो माइनस में हो जाएगा 58 बराबर हो जाएगा 0। सिंपल सी कहानी चलती हुई आ रही है। अब इसको आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस में 16x, ये भी हो जाएगा माइनस में 16x, और ये हो जाएगा आपके पास, जब 20 आप माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 38। 38 में से जब आप माइनस करोगे 6 को तो 32, माइनस में 32 बराबर हो जाएगा 0। अब माइनस 16 कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा x प्लस वाई प्लस 2 बराबर 0। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस 2 बराबर 0। सिंपल। सर ये क्या हुआ, मैंने बोला अबे रुको, तो ये तो अभी एक ही इक्वेशन बन के आई है, अभी रुको, ये तो एक ही इक्वेशन बन के आई है। अब दूसरी इक्वेशन बना रहे हैं यहां पर, अब हम दूसरी इक्वेशन बना रहे हैं, है ना। इसको थोड़ा सा मैं क्या कर रहा हूं, मैं थोड़ा सा साइड कर देता हूं इसको, इस पूरे को साइड कर देता हूं, लो, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो और अब हम यहां पर आराम से काम कर सकें। अभी हमने PA बराबर PB लिया, अब हम PB बराबर PC लेंगे,
क्या लेंगे? अभी हमने पी ए बराबर पी बी लिया, अब हम पी बी बराबर पी सी लेंगे। जब मैं पी ए पी बी बराबर पी सी लूंगा तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा कि पी बी के बीच में दूरी, पी बी के बीच में दूरी है ना, और पी बी के बीच में दूरी तो पहले ही पता है भैया हमको, पी बी के बीच में दूरी तो पहले ही पता है, तो इसको पूरे को कॉपी कर रहा हूं यहां, चलो लिख देता हूं। तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 7 का होल स्क्वायर, इसको बराबर रखना है पीसी के, और पीसी कितना है? p है इतना, c है इतना, x माइनस 7 का होल स्क्वायर y प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब फिर से वही काम जो मैं करते हुए आ रहा हूं वो यही लिखूंगा कि मैं स्क्वायरिंग कर रहा हूं दोनों साइड पे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स, दोनों साइड पे क्या करा? स्क्वायरिंग किया। जैसे ही मैंने दोनों साइड पे स्क्वायरिंग किया, दोनों साइड से रूट हट गए। अब x प्लस 3 का होल स्क्वायर अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 2 से कितना हो जाएगा? 6x हो जाएगा, प्लस y स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14y। अरे भैया a प्लस बी का होल स्क्वायर कर रहा हूं, इधर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर किया, इज इक्वल्स टू x माइनस 7 का होल स्क्वायर। क्या किया? x माइनस 7 का होल स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस y स्क्वायर प्लस 1 प्लस कितना? 2y। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, दिक्कत नहीं लेने का, अभी 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 कमजोर हो जाएगा ये। यही पूरा का पूरा मैंने लिख दिया है ना, एक्स स्क्वायर 9 और 6x और y स्क्वायर, और ठीक है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। 6x और प्लस का 14x, 6x माइनस का 14 इधर से आ जाएगा, प्लस का 14x, ठीक है, प्लस का 14y और ये प्लस का 14y। आगे बढ़ाओ, जल्दी से आगे बढ़ाओ, इसको कैसे करेंगे? बढ़ाया आगे, हाँ सर बढ़ाया, अब बढ़ाया तो बढ़ा दिया, क्या कर सकते हैं। 14y यहां का, और कौन सा y था? इधर का 14y ले गया, अच्छा ये 2y, ये गलत लेके आ गया, ये गलत लेके आ गया। 14y तो यहां का सही है, और ये माइनस का 2y। अच्छा 9 और 49 हो जाएगा फिर से कितना? 58। भाई सिंपल सी बात है ना, ये हो जाएगा 58 और 49 और 1 हो जाएगा 50, तो माइनस में 50 आ जाएगा, बराबर हो जाएगा 0। ये हो जाएगा 20x, ये हो जाएगा कितना? 12y, और ये हो जाएगा कितना? प्लस में 8, बराबर कितना? 0। समझ रहे हो बात को? समझ रहे हैं। 4 कॉमन आ सकता है, 4 निकाला, 4 5 जा 20, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, बराबर हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा 5x प्लस 3y प्लस 2 बराबर 0। सिंपल सिंपल, 5x प्लस 3y प्लस 2 बराबर 0, और एक इक्वेशन ये बन गई। ये हो गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन। पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन से मैं क्या काम कर सकता हूं वो आप मुझे बताओ। सर सिंपल सी बात है, इन दोनों इक्वेशन को हम एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो आपको लगाना है लगा लो, और मुझे यहां से x और y की वैल्यू निकाल के दो, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको यहीं से ही निकाल के दिखा देता हूं, ठीक है। इसके आगे हम यहां कर रहे हैं, ध्यान रखना। तो सिंपल सा लिख रहा हूं, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बाय एलिमिनेशन मेथड, हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर रहे हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। अब हमारे पास इक्वेशन क्या है, लेकिन एक तो है 5x प्लस 3y प्लस 2 बराबर 0। क्या है? 5x प्लस 3y प्लस 2 बराबर 0, और एक है x प्लस y प्लस 2 बराबर 0, और एक क्या है? x प्लस y प्लस 2 बराबर 0। सुनना बहुत ज्यादा ध्यान से। आपको एलिमिनेशन मेथड याद है कि नहीं है? ईमानदारी से बताओ। नहीं है याद? ऐसा क्यों करते हो यार?
चैप्टर नंबर 3 ये पढ़ा नहीं है और चैप्टर नंबर 7 चल रहा है, गलत बात है, ध्यान रखना, ऐसा नहीं, रिवाइज करना पड़ेगा। अब सुनो, यहां पे करवा देता हूं रिवाइज। एलिमिनेशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक वेरिएबल को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो एलिमिनेट तभी हो पाएंगे ना यार जब उनके वेरिएबल तो सेम हो और कोफिशिएंट्स भी सेम हो। वेरिएबल तो सेम है सर, एक्स एक्स वाई वाई, लेकिन कोफिशिएंट सेम नहीं है, तो कोफिशिएंट सेम करना पड़ेगा किसी भी एक के, या तो x के कोफिशिएंट सेम कर दो या तो y के कोफिशिएंट सेम कर दो, ताकि वो लोग कट पाए। अच्छा, तो आप किसके करना चाह रहे हो सर? क्या है ना, हमारा गुस्सा x से ही है, तो x को ही उड़ाओ सर। लो, अगर आपको x को उड़ाना है, अगर आपको अपनी x को, अब अपनी x मतलब इस इक्वेशन के x को उड़ाना है, तो आप यहां से क्या कर दो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास इक्वेशन क्या क्या बन जाएगी वो सुनना। एक तो हो जाएगा 5x प्लस 3y प्लस 2 बराबर 0, और एक हो जाएगा 5x प्लस 5y प्लस 10 बराबर 0। अब दोनों को आप कैसे सॉल्व करोगे? दोनों को आप कैसे सॉल्व करोगे? एलिमिनेशन से भाई नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज कर दो, सिंपल, प्लस है माइनस कर दो। आंखें बंद करके भी ये काम हो सकता है, पर मैं आंखें खोल के करूंगा ताकि मैं 5x से 5x को काट सकूं। 3y माइनस 5y हो जाएगा माइनस का 2y, 2y माइनस 10y हो जाएगा माइनस का 8 बराबर 0, माइनस 2y बराबर हो जाएगा 8y बराबर हो जाएगा माइनस का 4। सिंपल, वेरी सिंपल। तो y की वैल्यू आ गई। अब क्या करते हैं? अब सर कुछ भी नहीं करते, y की वैल्यू को उठाओ और कोई भी एक इक्वेशन में डाल दो। ये थी दूसरी इक्वेशन और ये थी पहली इक्वेशन, तो पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट। और इक्वेशन फर्स्ट तो आपको बहुत अच्छे से जानती है, x प्लस वाई प्लस 2 बराबर 0। कौन है वो? x प्लस वाई प्लस 2 बराबर 0। y की जगह पे -4 डालना है, तो -4 प्लस 2 बराबर 0, ये हो जाएगा x बराबर 2। सिंपल सिंपल। तो आपके पास कोऑर्डिनेट्स पॉइंट के क्या क्या आ गए? कोऑर्डिनेट्स पॉइंट के आ गए सर x, y। तो आपको सिंपल सी एक बात यहां पर लिख देनी है ना, जो किसी को चुभे नहीं। देयरफॉर जो पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे था ना, ए से, बी से और सी पे, तो उसके कोऑर्डिनेट्स, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P आर x, y, मतलब 2, -4, 2, -4। सिंपल है, हो गया। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। एक बार स्क्रीनशॉट दिलवा दूं? हाँ, स्क्रीनशॉट दिलवा दो। ध्यान रखना, सीबीएसई 2006 का क्वेश्चन है, सीबीएसई 2006 का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है। ले लो स्क्रीनशॉट। हो गया इसका? हाँ सर हो गया। इसका भी ले लो, ये भी हो गया। यहाँ पे हमने एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व किया था, सॉरी अगर हाथ आ गया हो तो। लो, ले लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं भाई, आगे बढ़ ले, बिल्कुल बढ़ लेते हैं। हो गया सर, हो गया, मजा आ गया सर, मजा आ गया, आज तो मजा आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 समझते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? पॉइंट्स हैं आपके पास ए और बी, ये लाए कर रहे हैं एक सर्कल पे जिसका सेंटर है ये। तो आपको वैल्यू निकालनी है y की। y एक जगह पे नहीं आ रहा, y इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, ठीक है, समझ लेंगे। हेंस फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, आपको रेडियस फाइंड करना है। अब सुनो भाई, आप इसको कैसे कर सकते हो यार? सिंपल सी तो बात है, एक सर्कल बना लो सबसे पहले। देख भाई, मैं फ्री हैंड डायग्राम से सर्कल बना रहा हूं, हो सकता है टेढ़ा बने, तो थोड़ा ध्यान रखना। चलो, क्या बात है, क्या बात है भाई, परफेक्ट सर्कल बना है। ऐसा सर्कल तो नहीं बन सकता यार। भाई झूठ मत बोलना यार, परफेक्ट बना है। एक बार जल्दी देखो, एक बार जल्दी देखो भाई, परफेक्ट सर्कल बना है, परफेक्ट सर्कल बना है ना। चल, तो अब हमारे पास क्या है? अब हमारे पास एक सेंटर पॉइंट है। हमारे पास क्या है? एक सेंटर पॉइंट है। एक सेंटर पॉइंट है जो कि है 2, -3y, 2, -3y।
और ये हो जाएगा आपके पास, लेट से ये एक रेडियस है, ठीक है, और एक रेडियस ही है, ये सेंटर पॉइंट है, ये क्या है, ये एक सेंटर पॉइंट है, और आपके पास एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, ये हो गया ए पॉइंट और ये हो गया बी पॉइंट और ये आपने लिख दिया ओ पॉइंट। ए के कोऑर्डिनेट से -1, y, बी के कोऑर्डिनेट से 5,7 पॉइंट ए और बी लाई कर रहे हैं एक सर्कल पे जिसका सेंटर आपको दिया हुआ है। आपको y की वैल्यू निकालनी है और आपको रेडियस फाइंड करना है सर्कल का। आपको y की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू समझ रहे हो ना, समझ रहे हो। अगर o एक सेंटर है सर्कल का तो आप ये चीज जानते हो कि o एक रेडियस हो गया, अच्छा, और OB भी एक रेडियस हो गया। मेरे भाई एक सर्कल में रेडियस तो बराबर होती है, OA बराबर OB, इक्वल रेडियस, इक्वल रेडियस। तो अब आपको लिखना है, लिख देना, अगर O is a center of the circle, अगर O is the center of circle है और OA और OB रेडियस है, और OA और OB अगर रेडियस है तो क्या हो जाएगा, तो सिंपल सी बात है कि जो OA है और जो OB है वो आपस में बराबर हो जाएगा। रीजन क्या बोलोगे, इक्वल रेडाई, क्या, इक्वल रेडाई। आ रही है सर, आ रही है, थोड़ी बहुत तो बात समझ में आ रही है। कहाँ का है भैया ये क्वेश्चन, 2014, हाँ, तभी ये थोड़ा सा अपन से काम तो कर पाएगा। OA में मैं वो बोल रहा हूं कि x1 y1 अगर ये हो गए तो x2 y2 ये मान रहा हूं मैं, और OA के बीच में मैं दूरी फाइंड कर रहा हूं, OA के बीच में मैं दूरी फाइंड कर रहा हूं, OA के बीच में। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब -1 - 2 का होल स्क्वायर, -1 - 2 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर मतलब y प्लस 3y का होल स्क्वायर, y प्लस 3y का होल स्क्वायर, और OB, क्या, OB, आजा भाई, OB क्या है, ये रहा OB। अगर आप x1 y1 अभी भी इसको ही बोलना चाह रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, x2 y2 ये तैयार बैठा है, सिंपल है ना भाई, x2 y2 ये तैयार बैठा है। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर इधर भी लगेगा मतलब 5 - 2 का होल स्क्वायर लगेगा, और 7 + 3y का होल स्क्वायर लगेगा, 7 + 3y का होल स्क्वायर लगेगा। टेकिंग स्क्वायर बोथ दी साइड्स, क्या लिख दोगे, क्या लिख दोगे, टेकिंग स्क्वायर बोथ दी साइड्स। तो आपके पास क्या हो जाएगा, दोनों साइड स्क्वायरिंग करोगे, दोनों साइड स्क्वायरिंग करने पर -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप स्क्वायरिंग क्यों करोगे, ताकि आप दोनों से रूट हटा सको। -3 का स्क्वायर 9, y और 3y हो जाएगा 4y, 4y का स्क्वायर मतलब 16y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 7 और 3y का होल स्क्वायर मतलब 49 प्लस 9y स्क्वायर प्लस, समझना, 7 का स्क्वायर 49, 3y का स्क्वायर आपके पास कितना हो जाएगा 9y स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 3 2 जा 6, 7 6 जा 42y। हाँ जी, अब क्या, अब कुछ भी नहीं, तो अब हम लोग इन सबको इधर लेके आ जाएंगे। 9 से 9 कटता हुआ नजर आया, बस मेरे को और कुछ भी नहीं आया, तो 16y स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, क्लियर है, क्लियर है, माइनस 42y माइनस 49 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 16 और 9 हो जाएगा हमारे पास 7y स्क्वायर माइनस 42y माइनस 49 बराबर 0, तो 7 आपके पास आ गया कॉमन, y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 7 बराबर हो जाएगा 0, तो 7 चले जाएगा। अब आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ गई है। अब आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 7। अब समझो 7 1 जा 7, तो आपने इधर लिखा 7 y स्क्वायर माइनस, ठीक है, 6 और 1, क्या लिखा 6 और 1,
तो 6 और 1 तो 7 हो जाएगा। अरे मेरे भाई 7 1 जा 7, तो 7 में से अगर मैं 1 को माइनस करूंगा 7 माइनस 1 इंटू वाई माइनस 7 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस वाई माइनस 7 बराबर 0। अब इधर से लेकर इधर तक जब बात करोगे तो ये हो जाएगा वाई माइनस 7 प्लस 1 वाई माइनस 7 बराबर कितना 0। वाई माइनस 7 और वाई माइनस 7 हो गया, तो एक हो गया आपके पास y प्लस 1 बराबर 0। तो y की वैल्यू क्या क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई y बराबर एक तो आ गया 7 और एक तो आ गया y बराबर माइनस का 1। एक तो आ गया y बराबर माइनस का 1। दो वैल्यूज ऑफ y कितनी आ गई 7 और 1। ठीक है, लिख दोगे क्या? हाँ सर लिख देंगे। यहीं कहीं लिख देना, यहीं कहीं लिख देना। इसको छोटा कर देता हूं, इसको छोटा सा कर देता हूं। तो यहां पे लिख देना सो द वैल्यूज ऑफ y आर 7, -1, 7 और -1। अब सुनना समझना देखना, आप 7 रखो चाहे 1 रखो, जब आप डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस फाइंड करोगे ना तो आपके पास रेडियस निकल के आ जाएगी। अब मुझे तो रेडियस निकालनी है और मैं तो रेडियस निकाल के रहूंगा। आ जाओ, मैं इधर आपको ऊपर निकाल के दिखा रहा हूं रेडियस। रेडियस मतलब क्या होती है आपको पता है ना, ओए। क्या? ओए। ओए के बीच में हमें निकालनी है दूरी, और दूरी का मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ओए के बीच में जब हमने दूरी निकाली तो ओए तो पहले से ही क्या था, ओए तो हमारे पास था अंडर रूट में। सुनना देखना, अंडर रूट में क्या -3 का स्क्वायर मतलब 9, ठीक है, प्लस y प्लस 3y मतलब 4y का स्क्वायर, और 4y का स्क्वायर है हमारे पास। अब सुनो, जब अगर आप 4y का स्क्वायर करोगे तो y की जगह पे आप अगर 7 रखोगे तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, है ना। या आप अगर माइनस का 1 रखना चाह रहे हो तो माइनस का 1 भी रख लो। पहले माइनस का 1 रख के देख लो। जब आपने माइनस का 1 रखा तो माइनस के 1 का स्क्वायर हो गया 1, 1 और ये हो गया 4, तो 4 और ये हो गया आपके पास √13। कितना? √13। एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, 2 रेडियस आएंगी इधर। क्या आएगा? 2 रेडियस आएंगे आपके पास। एक तो क्या आएगा, एक तो आएगा √13, है ना। स्क्रीनशॉट लो भाई, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, जल्दी 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 जल्दी। देखो भाई सुनो, यहां पर 4y स्क्वायर नहीं होगा, 4y का होल स्क्वायर होगा, और 4y का होल स्क्वायर मतलब आपके पास कितना 16y स्क्वायर। कितना? 16। तो ये हो जाएगा 9 प्लस 4y, y की जगह पे जब हमने कितना रखा माइनस का 1 रखा, तो माइनस के 1 रखने पर ये हो जाएगा आपके पास -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा √5 मतलब √25 मतलब 5 यूनिट्स। तो आपके पास OA तो आ गया कितना 5 यूनिट्स। वो तब की बात थी जब सेंटर आपके पास कितना था -1 था, 2, आपके पास कितना 3। जब सेंटर 2, 3 था तब आपके पास रेडियस इतनी आई है। लेकिन जब आपके पास सेंटर 2, -21 होगा तब रेडियस कुछ और आएगी। तो जब आपके पास देखो ना, समझो एक बात को समझो, आपके पास इधर से 2 केस अराइज होंगे। केस 1 आपके पास व्हेन सेंटर इज, तो सेंटर 2, जब y की वैल्यू -7 आप लोगे तो -21। जब सेंटर इतना तब रेडियस कुछ और आएगी, तब रेडियस कुछ और आएगी। ये आपका KTQ रहेगा, किशोर तेजवानी क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर रहेगा ये 8। और दूसरा केस समझ के चलो, और इसी में दूसरा केस कि जब आपका सेंटर व्हेन सेंटर इज, जब सेंटर रहेगा 2, -3 मतलब देखो y की जगह पे जब आप -1 रखोगे तो 2, 3, तो जब आपके पास सेंटर 2, 3 होगा तो रेडियस तो मैंने निकाल फेंकी है यहां पर कितनी 5 यूनिट्स। सिंपल है, सिंपल है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो भाई इसका। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 खत्म। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? आगे बढ़े।
मुझे ये दो क्वेश्चन आप कमेंट में बताओगे, ये वाला क्वेश्चन आप मुझे बताओगे KTQ, क्या कि जब आपके पास सेंटर क्या है 2, -21, ये कब आया, जब आपके पास y आया 7। अब क्या आ गया, अब आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। जल्दी से इसको ट्राई कर लो, जल्दी ट्राई करो। किया, ट्राई किया? हाँ सर ट्राई किया। अब ट्राई किया तो समझो, मैं बता देता हूं कि करना क्या है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9 का कहना है कि आपके पास पॉइंट्स हैं A, B, C और ये वर्टाइसेस है एक राइट ट्रायंगल के, और वो जो राइट ट्रायंगल है वो राइट एंगल है उसका B पर। तो हमें इस P की वैल्यू फाइंड करनी है। P आपका B का कोऑर्डिनेट है, B का कोऑर्डिनेट है P। अब क्योंकि एक राइट ट्रायंगल है तो क्यों ना एक राइट ट्रायंगल बना ही ले, आइए बना लेते हैं एक राइट ट्रायंगल। ये मैंने बनाया एक राइट ट्रायंगल, ठीक है, और जो कि राइट एंगल है कहां पर, B पर। तो मैं बोल रहा हूं कि ये रहा A, ये रहा B और ये रहा मेरे पास C। अब A के कोऑर्डिनेट है मेरे पास 4,7, B के कोऑर्डिनेट है P,3 और C के कोऑर्डिनेट है 7,3। तो अब आप ये चीज बहुत अच्छे से जानते हो कि अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका राइट एंगल है B पर, तो आप इधर क्या लगा सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। अब PGT यहां पर लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, PGT क्या है सर, पाइथागोरस थ्योरम भैया। तो बाय यूजिंग PGT लिख दूं सिर्फ, पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम जब आप इस ट्रायंगल में लगाओगे तो आपको यह पता है कि AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर होता है। वो चीज क्या होता है कि AC का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, BC का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज तो मान गए सर। अब ऐसे ही हमें क्या निकालना पड़ेगा, AC निकालना पड़ेगा, AB निकालना पड़ेगा और फिर BC निकालना पड़ेगा, उसके बाद तो हम बात कर पाएंगे। तो सबसे पहले आ जाओ हम लोग निकालते हैं AC। AC कैसे निकलेगा, AC निकलेगा अंडर रूट ऑफ, देखो AC, इसमें अगर आप x1 y1 इसको बोल रहे हो तो आप x2 y2 इसको बोल दो, और डिस्टेंस फॉर्मूला की मदद से आप क्या निकालोगे, AC निकालोगे। समझ गए, ठीक है सर समझ गए। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। ये बात तो हो गई सर जी, ये बात तो खत्म हो गई। अब आ जाओ समझो, 7 माइनस 4 कितना, 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। अच्छा, यहां पर कितना बचा, -4 का स्क्वायर कितना, 16। अब जैसे कि आपने इसको सॉल्व किया आपके पास आ जाएगा 5 यूनिट। पता है क्यों, क्योंकि 16 और 9 हो जाएगा 25, रूट ऑफ 25 हो जाएगा आपके पास 5। अब AC के बाद क्या निकालो, AB निकालो, AB निकालो, AB। आइए, अगर आप x1 y1 इसको दे रहे हो तो आप x2 y2 इसको दे दो। तो अब क्या हो जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर p माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। चलो बहुत शानदार। तो p माइनस 4 का होल स्क्वायर जब आप करोगे तो इसको लिखोगे p स्क्वायर प्लस 16 माइनस 4 टू जा 8p, 4 टू जा 8p, 3 माइनस 7 हो जाएगा -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, तो बस इसको इतने पे ही हम लोग एंड कर रहे हैं, अभी इसको इतने पे ही रहने देते हैं। ठीक है, अब आपके पास BC, अब BC बचा हमारे पास तो BC निकाल लेंगे। BC कैसे निकलेगा, देखो यहां पर आपको पता है कि मैंने क्या लगाया है, A माइनस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, और यहां पर बचा -4, उसका स्क्वायर कर दिया, 16 हो गया। अब BC के केस में आप x1 y1 इसको नहीं दे सकते हो। BC के केस में अगर आप इसको x1 y1 दे दोगे तो वो भी बहुत अच्छी बात है। तो अब हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब p माइनस 7 का होल स्क्वायर, p माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो इधर क्या हो जाएगा, इधर ये पूरा सॉल्व होगा। ये जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो p माइनस 7 का होल स्क्वायर मतलब कितना सर, p स्क्वायर प्लस 49, p स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14p, क्लियर है, ये 14p।
3 माइनस 3 तो हो गया 0, बात हो गई खत्म यहीं पे। अब आ जाओ इसको लेके आते हैं, अब इसको लेके आते हैं। जब आप AC का स्क्वायर कर दोगे तो ये जो रूट है ना ये हट जाएगा, ये जो रूट है ना ये हो जाएगा हट जाएगा। अच्छा तो अब आप एक काम करो, इसको रूट के अंदर ही रहने दो, रूट ऑफ 25 ही लिख रहा हूं इनको, ठीक है। तो AC का स्क्वायर जब आप करोगे तो AC के स्क्वायर, AC कितना है √25, √25 का स्क्वायर जब हो जाएगा तो बचेगा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 25। अच्छा AB का स्क्वायर, AB तो हमारे पास ये, जब इसका स्क्वायर हो जाएगा तो रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा P स्क्वायर माइनस 8P और 16 हो जाएगा 32, ठीक है। प्लस BC का स्क्वायर, BC आपके पास रूट में इतना है, जब आप स्क्वायर कर दोगे तो रूट हट जाएगा, मतलब बचेगा P स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14P। चलिए चलिए चलिए, बहुत शानदार, इतना हो गया सर जी, इतना हो गया। तो अब आपके पास P स्क्वायर और P स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2P स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा माइनस 8P माइनस 14P कितना हो जाएगा, माइनस में 22P, माइनस में 22P, इतना हो गया, ठीक है, इतना भी हो गया। अब आप इसको दे दो 1 तो ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 81, कितना हो जाएगा 81, देखो ना 1 इसको दे दिया तो हो गया 50 और ये हो गया 81, प्लस में 81 माइनस में 25 बराबर 0। अब क्या बचा, अब कुछ भी नहीं बचा। यहां से अब आपको क्या करना पड़ेगा, 20 माइनस करना पड़ेगा 61 बचने के बाद अब आपको 5 माइनस करना पड़ेगा, मतलब 56, कितना 56। तो 2P स्क्वायर माइनस 22P प्लस 56 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा जी। इतना क्लियर हो गया। अब आप 2 कॉमन निकालोगे तो बचेगा P स्क्वायर माइनस 11P और यहां पर बचेगा आपके पास 2 2 4 2 8 16 बराबर 0। अब इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करना पड़ेगा सॉल्व, यहां करेंगे, यहां करेंगे, ठीक है। तो अब आप 28 के क्या निकालोगे, फैक्टर्स निकालोगे। 28 के जब आप फैक्टर्स निकालोगे तो 214, 27 और 71। तो मैंने बोला भैया कि हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि हम माइनस प्लस करके 7 लेके आ पाए इन 3 नंबर से। तो 2 2 4, 4 और 7, 4 और 7 कितना हो गया, 11 हो गया, बात खत्म हो गई। P स्क्वायर का P स्क्वायर हो गया माइनस 11 कैसे आएगा, 4 प्लस 7 से, और ये कितना हो जाएगा 28 बराबर 0। ये हो जाएगा P स्क्वायर माइनस 4P माइनस 7P प्लस 28 बराबर 0। P माइनस 4 माइनस 7 P माइनस 4 बराबर 0। तो P माइनस 4 एक हो गया और एक हो जाएगा P माइनस 7, दोनों को जब इक्वेट करोगे 0 के साथ तो P की वैल्यू 4 आ जाएगी और P की वैल्यू 7 आ जाएगी। अब सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना। P की वैल्यू जो 7 है ना ये पॉसिबल नहीं है, ये P की वैल्यू 7 पॉसिबल नहीं है। अब आप उलझ जाओगे कि सर देखो है तो ये भी पॉजिटिव, तो फिर ये पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि समझो अगर आप P की वैल्यू 7 रख दोगे 7,3 तो ये भी तो 7,3 है, मतलब कि B और C कोइंसाइड कर रहे हैं। कोइंसाइड का मतलब समझ तो कि B और C एक ही पॉइंट है, पॉसिबल है क्या ऐसा, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, फिर तो ये राइट एंगल ट्रायंगल ही नहीं है। P की वैल्यू 7 नहीं हो सकती क्योंकि 7,3 यहां पर भी है, 7,3 यहां पर भी है, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो B और C पॉसिबल, P की वैल्यू 7 पॉसिबल नहीं है, P की वैल्यू जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो है 4। ये समझ गए क्या बात को, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 खत्म। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, जल्दी से एक बार मस्त वाला स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि फिर अब आगे बढ़ना है और अब रहेगा हमारे पास आखिरी क्वेश्चन, अब रहेगा आखिरी क्वेश्चन, ठीक है। चलो आ जाओ भाई, आ जाओ, समझ लेते क्या है। ये क्वेश्चन कब आया था, ये क्वेश्चन आया था CBSE 2015 में। आइए अब है हमारे पास ये आखिरी सवाल, क्या है ये है आखिरी सवाल। चलो अब समझो जरा पॉइंट क्या बोल रहा है। शो दैट द पॉइंट्स ये और ये आर दी वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो अगर ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का वर्टाइसेस है तो आप इसका क्या करो, एरिया फाइंड करो, ठीक है। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, एक ट्रायंगल बनाना है। क्या बनाना है, एक ट्रायंगल बनाना है।
आइए बनाइए एक ट्रायंगल। ये क्वेश्चन आया है सीबीएसई 2015 और 2019 कंपार्टमेंट में, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखना। आप सबसे पहले तो एक ट्रायंगल बनाओ। एक ट्रायंगल लेट से हम लोग बोल रहे हैं वर्टाइसेस उसके ए बी और सी। ए के जो कोऑर्डिनेट्स है वो है ए कॉमा ए, और बी के जो कोऑर्डिनेट्स है वो है माइनस ए कॉमा माइनस ए, और सी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है माइनस रूट थ्री ए कॉमा रूट थ्री ए। ए जो है वो रूट के बाहर है। तो अब ये अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टाइसेस हैं तो हमें शो क्या करना है? आपको पता है हमें शो क्या करना होगा यहां पर कि ए बी का जो डिस्टेंस है वो बी सी और ए सी के डिस्टेंस के बराबर है, मतलब तीनों साइड्स आपस में क्या है? बराबर है। तो अब आप एक एक का क्या निकालोगे? डिस्टेंस निकालोगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। लिख देना यहां पे बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला आप ए बी के बीच में क्या निकालोगे? दूरी निकालोगे। ए बी कितना आ जाएगा? ए बी आ जाएगा आपके पास, देखो ए और बी के बीच में दूरी निकाल रहे हो, ठीक है। अगर आप x1 y1 इसको दे रहे हो तो आप x2 y2 इसको दोगे, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है। फॉर्मूला क्या होता है भैया? डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बोलता है कि किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करना है तो आपके पास फॉर्मूला हो जाता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। तो माइनस ए और माइनस ए का होल स्क्वायर, देखो ना, माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस माइनस ए का होल स्क्वायर, माइनस ए का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? आगे की बात करो, माइनस ए और माइनस ए हो जाएगा माइनस टू ए का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। माइनस ए कितना हो जाएगा? माइनस का 2a हो जाएगा, माइनस का 2a का स्क्वायर हो जाएगा कितना? फिर से 4a स्क्वायर। तो 4a और 4a कितना हो जाएगा? रूट ऑफ 8a स्क्वायर, मतलब ये कितना हो जाएगा? रूट 8a, ठीक है। इसको थोड़ा सा ना हम दूर भगाएंगे, इतना, रूट 8a। अब जरा BC की वैल्यू फाइंड करो, अब जरा BC की वैल्यू फाइंड करो और जरा इसको टाटा बाय बाय करो। BC तो x2 y2 ये हो गया, तो ये रहा x1 y1। अब क्या हो जाएगा उसको समझते हैं, आ जाइए। आपको क्या करना रहेगा? आपको ये करना रहेगा कि आपके पास माइनस है, ठीक है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब माइनस ए और माइनस रूट 3a का होल स्क्वायर, और आपके पास ये कितना हो जाएगा? ये भी यही माइनस ए और माइनस। अच्छा एक बात सुनना, x2 माइनस x1 जब किया तो ये प्लस का होगा, क्लियर है? ठीक है। तो आपने y2 माइनस y1 किया जब, तो ये हो जाएगा माइनस का a और माइनस का रूट 3a का होल स्क्वायर। जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे तो बात को बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, लेकिन ये जो a है ये माइनस का है, तो ये हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब आपके पास ये कितना हो जाएगा? 3a स्क्वायर, कितना? 3a स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab है ना, मतलब 2 रूट 3a स्क्वायर। अब आप इससे डील करोगे, प्लस लगा हुआ है, ये लगाया आपने प्लस, और अब आप इससे डील कर रहे हो, तो ये a है ना, माइनस a, और ये रहा आपके पास प्लस में। तो अब आप दोनों को जब सॉल्व करोगे तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि यहां से आप माइनस साइन कॉमन ले लो और आइडेंटिटी लगा दो प्लस के लिए, वो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? वो अल्टीमेटली होना वही है। तो अब आप क्या करोगे? इसको सॉल्व करोगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 रूट 3a स्क्वायर, ये हो गया। तो इससे आपका ये कट जाएगा और आपके पास क्या आ जाएगा? a स्क्वायर और 3a स्क्वायर 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर और 4a स्क्वायर 8a स्क्वायर, तो रूट में कितना हो जाएगा? ये 8a स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा रूट 8a, कितना? रूट 8a। समझ गए बात को? समझ गए। तो a भी निकल गया, bc निकल गया, अब हम लोग क्या निकालेंगे? अब हम लोग ac निकालेंगे। तो ac अब जब आप निकालोगे
तो आइए AC को फाइंड करते हैं, AC को फाइंड करते हैं। AC के केस में x2/2 ही हो जाएगा, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब a प्लस √3a का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, a माइनस √3a का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, a प्लस √3a का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इतना हो गया। a माइनस √3a का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, फिर से वही a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर माइनस 2√3a स्क्वायर। इससे आपका ये कट जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा कितना, रूट ऑफ a स्क्वायर 3a स्क्वायर 4a स्क्वायर 5a स्क्वायर और 8a स्क्वायर, रूट में 8a बचेगा। तो देखो ये वाली साइड ये वाली साइड बराबर आ गई है ना, सिंस AB बराबर BC बराबर AC, देयरफॉर आपके पास लिख देना कि वर्टाइसेस मतलब पॉइंट्स A, B एंड C आर दी वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। लिख दोगे या फिर मैं लिख दूं, लिख देता हूं। पॉइंट A, B और C आर दी वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10। जल्दी से देख लो, एक बार जल्दी से देख लो, क्योंकि ये आखिरी सवाल था। ठीक है ना, अब आपको इसका एरिया फाइंड करना है। अब आपको इसका क्या करना है जी, एरिया फाइंड करना है। तो अब अगर एरिया फाइंड करना हुआ तो एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल हम जानते हैं। एरिया एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का हम जानते हैं क्या होता है, √3/4a स्क्वायर है ना। कितना होता है, √3/4a स्क्वायर। तो √3/4 और a क्या होता है, a होता है साइड, या तो फिर ऐसा लिख देता हूं साइड का स्क्वायर। तो साइड कितनी है, साइड है हमारे पास √8a का होल स्क्वायर, √3/4 इंटू 8a स्क्वायर, 4 2 जा 8, 2√3a स्क्वायर। ये आ गया इसका एरिया, ये आ गया इसका एरिया। एक बार जल्दी से चेक कर लो, भाई चेक कर लो जल्दी से, हो जाएगा। ये समझ गए बात को, अच्छे तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं क्या, चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपको पता ही है कि अगर हमने इसका एरिया निकाल लिया, हमने इसमें इक्विलैटरल ट्रायंगल में सब कुछ लगा दिया, तो अब आप मुझे एक बात समझाओ कि अगर मैं आपको इसी की तरह एक सिमिलर सा क्वेश्चन दूं, तो वो सिमिलर सा क्वेश्चन क्या आप कर पाओगे? वो अगर सिमिलर सा क्वेश्चन में अगर आपको दूं, तो क्या वो सिमिलर सा क्वेश्चन आप कर पाओगे? बिल्कुल कर पाएंगे। लेकिन उससे भी पहले अगर मैं आपको ये बोलूं कि इसकी यूनिट क्या होगी, तो बताओ सर, क्योंकि एरिया है तो ये बात पक्की है कि इसकी यूनिट स्क्वायर यूनिट होगी, स्क्वायर यूनिट्स होगी ना यार, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। तो अब जरा सा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप मेरे को कोऑर्डिनेट चेक करके बताना, a, -a, √2a, ठीक है, और 3a और 3a। मुझे ये 3 पॉइंट्स चेक करके बताना, क्या ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के पॉइंट्स है? जल्दी से, ये रहेगा आपका KTQ, किशोर तेजवानी सर जी का क्वेश्चन रहेगा ये, तो इसको जरूर मुझे करके बताना। बस
इतना ही था आज के इस सेशन में। हम लोगों ने सारी चीजों को मस्त तरीके से समझ लिया। तो आपको पता ही है कि मैग्नेट ब्रेन्स का काम ही यही है कि आपको 100% क्वालिटी ऑफ फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना है, वो भी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक, अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम से है तो। क्योंकि यहां पर हमारे पास दो तरीके के कोर्सेज हैं, एक तो इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से हैं तो आप लोगों के लिए तो मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल है। ये वही चैनल है जिसको आपने अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा, तो जल्दी से जाइए सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि आप प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जैसे ही जाओगे ना, तो यहाँ पे आपको सारे ही टीचर के, सारी क्लासेस के, सारी सब्जेक्ट के, सारी टॉपिक्स के भी, सब टॉपिक्स के वीडियोस एकदम अरेंज्ड फॉर्मेट में मिल जाएंगे। आप कम्युनिटी के ऑप्शन में जैसे ही जाओगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा मैग्नेट ब्रेन्स का अपडेट। आप यहाँ से हमारे लाइव सेशन अटेंड कर सकते हो, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ग्रैब ई नोट्स के ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ से आप हमारे ई नोट्स अवेल कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे। ई नोट्स या ई बुक्स अगर अवेल करने तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। साथ ही साथ अगर आप लोग हिंदी मीडियम से और ये सोच रहे हैं यार कि हम लोग पढ़े कहां से, तो घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। आप लोगों का अगर कोई भी यार, कोई भी दोस्त या कोई भी रिश्तेदार अगर हिंदी मीडियम से, तो उसको बताइए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल के बारे में, जो प्रोवाइड करता है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक वही क्वालिटी वाइज और वही फ्री एजुकेशन, वो भी हिंदी मीडियम में विद कवरेज। आइए बताता हूं, विद कवरेज दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। हमारे कुछ और भी कोर्सेज हैं जिसका नाम है वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह एक ही चीज बोलूंगा दोस्त, कि पढ़ाई करते रहें, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बाय बाय।